श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पितृपक्ष का समय सन्निकट आ रहा है और इस पितृपक्ष में सभी सनातन धर्मावलंबियों को सावधान होकर के पितृ कार्यों को संपन्न करना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि जो पितृकर्म की आवश्यक सामग्री है उन सबको संपादित करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जो पितृपक्ष का समय है उस पितृपक्ष के समय में देव कार्य को न करें। देवताओं का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, पितृ कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। उसका कारण यही है कि यदि हम देव कार्य भी रख देंगे तो कोई कहेगा हमारा तो यज्ञ चल रहा था इसलिए हम पितृ कार्य नहीं कर पाए, कोई कहेगा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान चल रहा था इसलिए हम पितृ कार्य नहीं कर पाए। तो लोग देव कार्य के बहाने से पितृ कार्य नहीं करेंगे, देव कार्य का बहाना बना लेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने ऐसी आज्ञा दी है कि पितृकर्म के समय में देव कार्यों को विराम दे करके पितृ कार्य में हम लोगों को लगना चाहिए। श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज का जो शास्त्रीय विधान है उस विधान को संपन्न करना चाहिए। जिन लोगों के माता पिता जीवित हों उन्हें ऋषियों के, महर्षियों का तर्पण करना चाहिए और जिन लोगों के माता पिता जीवित ना हों उन लोगों को अपने माता पिता का तर्पण करना चाहिए। कहने का भाव यही है कि तर्पण सबको करना चाहिए पितृपक्ष में। माता पिता जीवित हों तो ऋषियों का, महर्षियों का, अन्यों का तर्पण करें और माता पिता जीवित ना हो तो माता पिता के सहित सबका तर्पण करें। पर तर्पण अवश्य करें क्योंकि यह जो 16 दिन हैं वे 16 दिन पितरों के लिए ही बनाए गए हैं और यदि पितृ कार्य से हम उदासीन होते हैं तो इससे हमको बहुत बड़ा दोष लगता है। श्राद्ध शब्द जो है वो बड़ा पवित्र शब्द है। शास्त्रों में कहा गया है श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम। जो श्रद्धा पूर्वक कार्य किया जाए उसी को श्राद्ध कहा जाता है। श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिवत क्रियते तत्श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक पितरों को उद्देश्य बना करके जो भी उनके निमित्त कार्य किया जाता है उस कार्य को श्राद्ध कहते हैं। और शास्त्रों में श्राद्ध की महिमा भी बहुत है। कहा गया है श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद् विचक्षणः। श्राद्ध से बढ़कर के अपने और अपने पितरों के निमित्त करने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। पितरों के निमित्त और अपने कल्याण के निमित्त, दोनों के निमित्त सर्वोत्कृष्ट यदि कोई साधन है तो वो श्राद्ध करना है। इसलिए सभी प्रकार से येन केन प्रकारेण जीव को श्राद्ध अवश्य कराना चाहिए और करना चाहिए। श्राद्ध करे और तर्पण करे और ब्राह्मण भोज करावे। श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। शास्त्र की आज्ञा है कि श्राद्ध में ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा ब्राह्मण भोज, बहुत सारे लोगों को खिलाना पिलाना, इससे बचना चाहिए। इसका कारण ये है कि जैसी पात्रता वाले ब्राह्मणों को खिलाने की श्राद्ध में बात कही गई है ऐसी पात्रता वाले ब्राह्मण मिलेंगे नहीं। तो आप जिनमें ऐसी पात्रता नहीं है ऐसी भीड़ को खिलाएंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए पितृ कार्य में शास्त्र का आदेश है या तो एक का भोजन हो, एक ब्राह्मण को खिलावे, बढ़िया वेद पाठी हो, संध्योपासन करने वाला हो,
गायत्री की उपासना करने वाला हो, 1 को खिला देवे, नहीं तो 3 को खिलावे, 2 को नहीं खिलाना चाहिए। 2 को खिलाने का विधान देव कार्य में है और 1 और 3 विषम संख्या का विधान पितृकार्य में है। इसका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये जो पितृकार्य है ये अत्यंत आवश्यक कार्य है। देव कार्य तो ऐच्छिक है, करोगे तो भी कोई आपको दोष नहीं लगेगा, लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा लेकिन कोई दोष नहीं लगेगा। देव कार्य ऐच्छिक है लेकिन पितृकार्य आवश्यक है। यदि आप पितृकार्य नहीं करोगे तो निश्चित आपको उसका पाप लगेगा, उसका दोष लगेगा, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसमें देव कार्य के जैसा ऐच्छिक नहीं है कि कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। पितृकार्य तो करना ही पड़ेगा। यदि हम पितृकार्य से उदासीन होते हैं तो हम पुत्र कहलाने के अधिकारी नहीं है, हमें पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। बड़ा दुख होता है आज के समय में, लोग पितृकार्य से बहुत उदासीन हो रहे हैं और जिस दिन तिथि होती है उस दिन पूड़ी सब्जी बना करके मंदिर में किसी पंडित जी को दे आते हैं और हाथ जोड़ देते हैं। ये बड़ा भारी दोष है। लिखा है जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। 3 लक्षण जिसमें हो वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। कौन कौन से? बोले जीवितो वाक्य करणात्, जीते जी जो अपने पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे वो पुत्र कहलाने का अधिकारी है। पिताजी ने जैसा आदेश दे दिया, पिताजी ने जो आज्ञा दे दी उसको मान लिया, ये पहला लक्षण है पुत्र का। और क्षयाहे भूरि भोजनात्, भूरि भोजनात् माने पर्याप्त सुमिष्ट एवं सुमधुर भोजन कराने से, पिताजी के चले जाने पर क्षयाहे भूरि भोजनात् पर्याप्त सुंदर सुमिष्ट भोजन कराने से भी पुत्र की पुत्रता है। और ये जो श्राद्ध तर्पण वाली बात है, गया में यदि पिंडदान किया है, नित्य नैमित्तिक जो श्राद्ध हैं उनको यदि वो संपन्न कर रहा है तभी उसकी पुत्रता है, अन्यथा उसको पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। यदि हम नियम से तर्पण नहीं कर रहे हैं, श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, पितृकार्य नहीं कर रहे हैं तो हमको भी पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। मार्कंडेय पुराण का वचन है। लिखा है आयु, प्रजा माने पुत्र, धनम माने धन, विद्याम माने विद्या, स्वर्गम माने स्वर्ग, मोक्षम अर्थात मोक्ष, और सुखानि च अर्थात समस्त प्रकार के वैभव ऐश्वर्य सुख, ये सब कुछ पितर यदि संतुष्ट हो जाएं तो जीव को प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा आतंक हो जाता है घर में कि मनुष्य को समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें। हमारा इतना बढ़िया बसा हुआ परिवार उजड़ रहा है, घर में बड़ी बड़ी अनिष्टकारी घटनाएं घट रही हैं, बेटा की पिताजी से नहीं मर रही है, पिताजी की बेटा से नहीं। ये सब पितृदोष का कारण होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें केवल पितृदोष ही कारण है, अन्य भी कारण हो सकते हैं, पर उनमें से कहीं ना कहीं कारण एक यह भी होता है कि हमारे पितर हमसे संतुष्ट नहीं होते हैं, हम जो पितृकार्य है उससे बहुत दूर हो जाते हैं। इस कारण से हमारे घर में, परिवार में, कुटुंब में, जीवन में दुख बना रहता है। इसलिए पितृकार्य से उदासीन नहीं होना चाहिए। बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत तत्परता से पितृकार्य में हम लोगों को लगना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज पितृकार्य में तो हम चलो लग जाते हैं, पिताजी के निमित्त प्रसाद भोजन आदि भी सब करा देते हैं, पर वो उनको प्राप्त कैसे होगा, वो पता नहीं किस योनि में है। मान लो हमारे पितर हैं चीटी और हमने उनको पिंड दिया अथवा भोजन दिया तो उसमें तो वो दब के ही मर जाएंगे। अथवा हमारे पिताजी हैं
कोई हमारे पितृ जो गण हैं वो हमारी हाथी की योनि में हैं, तो हम उनको पिंड देंगे अथवा प्रसाद देंगे, जो भी देंगे वो उसमें उनको इतने से प्रसाद से क्या होगा, वो तो हाथी के स्वरूप में, तो उनको वो तो बहुत चाहिए। तो फिर इससे लाभ क्या हुआ हमारे श्राद्ध अथवा पिंड देने से अथवा पितृकार्य से? तो देखो भैया, लाभ ये हुआ कि कुछ नहीं, समझो तो इतना तो समझ ही लो कि जैसे जब हम यहाँ से रुपया डालते हैं तो जिस देश में डालते हैं वहाँ की मुद्रा में वो बदल दिया जाता है और फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। अथवा विदेश की कोई मुद्रा भारत में आवे तो भारत के रुपयों में उसको बदल दिया जाएगा और फिर वो भारत में आएगा। उसी प्रकार से हम पितरों के निमित्त जो कुछ भी करते हैं वो जिस योनि में हैं, जिस रूप में हैं, उनके अनुरूप जो भोजन है उसके अनुरूप उसकी व्यवस्था होकर के उनको प्राप्त होता है। मान लो चैटी हैं तो दाने के रूप में मिलेगा, हाथी हैं तो डाली पत्ती के रूप में मिलेगा। पर करना है, उदासीन नहीं होना है। ये सब बहानेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करेंगे तो इससे हानि क्या होगी। देखो भाई, हानि ये होगी कि जो पितृगण हैं वो स्थूल शरीर और स्थूल भोजन इसको लेकर के वहाँ नहीं जाते हैं। जो हम लोग अन्न खाते हैं उसको तो लेके पितर जाते नहीं बोरे में भर करके, तो यहीं रह जाता है। और जिस शरीर से अन्न हम खाते हैं वो शरीर भी हमारा यहीं रह जाता है। तो उनको सूक्ष्म शरीर की वहाँ जा कर के प्राप्ति होती है। अब होता क्या है कि सूक्ष्म शरीर को भोग भोगने की इच्छा होती है, जिन भोगों को उन्होंने संसार में भोगा। तो उस भोग को भोगने के लिए उनको शरीर चाहिए। तो शरीर की प्राप्ति कब होती है? जब हम नित्य और पूरी शास्त्र विधि से पिंड दान करते हैं, उस पिंड से ही उनको उस शरीर की प्राप्ति होती है जो शरीर से वो भोग को भोग सकते हैं। आता ही ध्यान में। मान लो तामसिक प्रवृत्ति के थे तो उनको प्रेत बनना है, राजसिक प्रवृत्ति के थे तो पितर बनना है, सात्विक प्रवृत्ति के थे तो देवता बनना है। तो देवता का शरीर चाहिए, पितृ का शरीर चाहिए, प्रेत का शरीर चाहिए, वो आपके पिंड से ही बनेगा। जब तक आप पिंड नहीं देंगे तब तक वो शरीर ही उनको नहीं मिलेगा। तो शरीर नहीं मिलेगा तो वो आगे के भोगों से वंचित रहेंगे, उनसे वो वंचित रहेंगे तो आपको भी नरक की प्राप्ति होगी और वो श्राप देंगे, उससे आपकी दुर्गति हो जाएगी। ब्रह्म पुराण में लिखा है, श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति। जो मोह पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, आलस्य पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, नास्तिकता पूर्वक किसी भी प्रकार से श्राद्ध कर्म को तिरस्कृत करते हैं, श्राद्ध कर्म का आदर नहीं करते हैं, उसके विधान का पालन नहीं करते हैं, लिखा है पितर उनका रक्त पी जाते हैं। कैसे पीते हैं रक्त? ऐसे पीते जैसे हमने पहले बताया ना, कोई ऐसा कला होगा घर में कि दिन प्रतिदिन व्यक्ति दुबलाई होता चला जाएगा, उसको वो कहेगा कि हमको टेंशन हो रही है। वो टेंशन नहीं है, वो पितर रक्त पी रहे हैं इसलिए बेटा तुम दुबले होते जा रहे हो। इसलिए पितरस्तस्य श्रापम दत्वा प्रयान्ति। नागरखंड में लिखा है कि यदि कोई श्राद्ध कर्म से दूर रहता है तो पितृगण उनको श्राप देते हैं, क्योंकि उनको आशा रहती है। वर्ष भर में वो आशा लगा करके बैठते हैं कि ये हमको भोजन देगा, ये हमको जल देगा, ये हमारा तर्पण करेगा, उसी से उनको तृप्ति मिलती है। जब यहाँ आकर के देखते हैं 16 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, न किसी ने कुछ खाने दिया, न पीने दिया, न कोई हमारा तर्पण हुआ, न हमें किसी प्रकार का भोजन मिला, तो वो श्राप दे करके चले जाते हैं। पितरों को 2 प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। यदि कोई प्रश्न करे कि हम पितरों को प्रसन्न कैसे करें, तो 2 प्रकार से उनको संतुष्ट किया जाता है। एक तो पिंडदान और तर्पण से, और दूसरा ब्राह्मणों के भोजन से। कई लोगों को इसमें बड़ी आपत्ति होती है कि ये ब्राह्मण भोजन का मतलब क्या है? ये ब्राह्मणों का पेट लेटर बॉक्स है क्या कि इनके पेट में हमने अन्न डाला और ये वहाँ जाके पितरों को प्राप्त हो जाएगा? इनके पेट में कोई स्पेशल ऐसी मशीन फिट है क्या? लोगों को बड़ी समस्या होती है कि ब्राह्मण भोजन का ही क्यों यहाँ विधान है। देखो, शास्त्र जैसी आज्ञा करे उसी में हम लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए। शास्त्र कहता है, यस्यास्नेन सदाशनन्ति यस्यास्येन सदाशनन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः। पितृगण और देवता दोनों के दोनों ब्राह्मण के मुख से ही जो अन्न जाता है उससे संतुष्ट होते हैं।
पितृगणों की भी प्रसन्नता ब्राह्मण के प्रसाद से होती है, देवताओं की भी प्रसन्नता ब्राह्मण भोज से ही होती है। तो जब शास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तो फिर उसको कराने में क्या आपत्ति है, उसको कराना चाहिए। तो अब हमको समझ में आ गया कि श्राद्ध की कितनी आवश्यकता है, तर्पण की कितनी आवश्यकता है, पितृकार्य की कितनी आवश्यकता है। अब एक प्रश्न और है कि मान लो हमारी ऐसी स्थिति ना हो कि हम बहुत भव्य रूप से और बहुत विधि पूर्वक ये सब करा सकें, तो उसके लिए क्या विधान है। देखो, हमारे शास्त्र में सबका आदर है। शास्त्र की आज्ञा है कि यदि किसी की ऐसी परिस्थिति है कि उसके पास इतना धन नहीं है, इतना सामग्री की उपस्थिति नहीं है, तो वो अन्न और वस्त्र से श्राद्ध करे। थोड़ा सा अन्न और थोड़े से वस्त्र का प्रबंध कर ले, उसी से श्राद्ध कर दे, उसी से पितृगण प्रसन्न हो जाएंगे। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इतने से अन्न की किसी पर व्यवस्था नहीं है, थोड़े से वस्त्र की 2 मीटर वस्त्र किसी के पास नहीं है, बिल्कुल है, इतने से श्राद्ध हो जाएगा। मान लो कोई कहे कि हम पर तो महाराज इतना भी नहीं है, इतना अन्न भी नहीं है और इतना वस्त्र भी नहीं है, हम तो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम कैसे करें। तो शास्त्र आज्ञा करता है शाकैरपि यथा विधि। सब्जी जो होती है ना, सब्जी से भी श्राद्ध कर दे तो पितर संतुष्ट हो जाते हैं। दुनिया भर के अन्न की और कपड़े की इतनी लंबी व्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल शाक से, शाकैरपि, शाक से भी यदि श्राद्ध कर देगा तो उससे भी पितर संतुष्ट हो जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि हम पर तो सब्जी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, वो क्या करे, उसके भी तो पितर हैं, उसको भी तो संतुष्ट करना है, फिर वो कैसे संतुष्ट करें। उसमें भी शास्त्र आज्ञा करता है। क्या बोले, देखो पद्म पुराण में लिखा है, जिसके पास शाक की भी सामर्थ्य ना हो, वो अपने हाथों से खेत में जाए और घास काट करके गाय को खिला दे, तो गाय को खिलाने से भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। आजकल करोड़पति लोग श्राद्ध वाले दिन अपने पितरों के निमित्त गाय को घास खिला देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। अरे भाई, ये गाय को घास खिलाने का विधान उसके लिए है जिसके पास सब्जी खरीदने के लिए भी पैसा ना हो। आप पर तो भगवान की कृपा से खूब रुपए है, तो आप फिर कंजूसी क्यों कर रहे हो। तो लोग ये कह देते हैं कि नहीं जी, हमको तो पुराणों में ऐसा वाक्य मिला है कि गाय को घास खिलाने से पितर संतुष्ट हो जाते, तो हम तो गाय को ही घास खिला देते हैं। गाय को घास खिलाओ, गाय का पेट नहीं काट रहे हैं हम, उसकी तो रोज सेवा करो। पर केवल पैसा बचाने के लिए यदि आप गाय को घास खिला करके पितरों को संतुष्ट करना चाहते हो तो पाप हो जाएगा, उससे दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि लिखा है पितृकर्म में वित्त शाठ्यम न कार्य, धन की कंजूसी नहीं करना चाहिए, पैसा बचाओ, ये नहीं करना चाहिए। देव कार्य में तो चल जाएगा, पर पितृ कार्य में वित्त शाठ्य की बड़ी निंदा की गई है। अब एक अंतिम स्थिति ये है कि मान लो किसी के पास घास खिलाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, अथवा समय नहीं है, अथवा ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वहाँ घास हो, वो व्यक्ति क्या करे। न पैसा है, न अन्न है, न वस्त्र है, न सब्जी है, न घास है, कुछ नहीं है। पहली बात तो ऐसी स्थिति हो नहीं सकती, ऐसी स्थिति होना संभव है। फिर भी मान लो किसी की ऐसी परिस्थिति हो, तो शास्त्र आदेश करता है वो व्यक्ति एकांत में जावे और एकांत में दोनों हाथ ऐसे ऊपर की ओर उठावे और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा करके पितरों से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? न मेस्ति वित्तम न धनम न चान्यत् श्राद्धोपयोग्यम स्वपितॄन् नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरौ मयैतौ कृतौ भुजौ वर्त्मनि मारुतस्य। दोनों हाथों को हवा में ऐसे ऊपर की ओर उठावे और इस श्लोक का पाठ करे और पितरों से प्रार्थना करे कि हमारे पास इतना भी धन नहीं है, ऐसी भी हमारी परिस्थिति नहीं है कि हम आपका श्राद्ध कर सकें, आपको संतुष्ट कर सकें, इसलिए आप लोग मेरी भक्ति से ही प्रसन्न हो। ऐसा कह करके वो प्रणाम करे तो लिखा है इतना करने मात्र से भी पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं।
वो उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। लेकिन विचार करो, शास्त्र ने इतनी सूक्ष्मता का विचार किया, पर ये नहीं कहा कि आप श्राद्ध मत करो, आप तर्पण मत करो, ये नहीं कहा कहीं भी। इससे आप विचार कर सकते हैं कि कितनी आवश्यकता है इस कर्म की, शास्त्र कितनी गहराई में जाकर के इस पर जोर दे रहा है। गया की कितनी अद्भुत महिमा है। गया में यदि पिंडदान न करे तो वो पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। और महाराज, गया नदी के पास में जो रहते हैं वो कई ऐसे दुर्भागी जीव होते हैं कि वो गया में पिंडदान जाकर के नहीं करते, गया में रहने के बाद गया में पिंडदान नहीं करते। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। इसलिए हम लोग शास्त्र विधि का पालन अवश्य करें। अब एक प्रश्न और कोई कर सकता है कि मान लो कोई जीवन मुक्त महापुरुष हैं जो भगवत धाम जा चुके हैं, जिनको प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार हो गया, ऐसे लोगों का श्राद्ध करने की भी आवश्यकता है क्या? हाँ, ऐसे लोगों का भी श्राद्ध करना चाहिए। आप कहेंगे उसकी तो उनको आवश्यकता नहीं है। देखो, वो तो मुक्त हो गए हैं, उनको तो आपके इस पिंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप वो पिंड उनके निमित्त देंगे तो वो निमित्त सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान के चरणों तक पहुंचता है और भगवान उसको देख करके प्रसन्न होते हैं, भगवान उसको अपना करके संतुष्ट होते हैं और भगवान के संतुष्ट होने से संपूर्ण जगत संतुष्ट हो जाता है। भगवान की प्रसन्नता से संपूर्ण विश्व की प्रसन्नता हो जाती है। इसलिए यदि हम जीवन मुक्त महापुरुष के निमित्त भी पिंडदान तर्पण आदि करते हैं तो उससे भगवान की प्रसन्नता हमको प्राप्त होती है। इस भाव से हमें ऐसे महापुरुषों का भी पिंडदान करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण आदि करना चाहिए। और फिर सन्यासी और त्रिदंडी, उन सब के लिए तो अलग अलग नियम है कि गया में जाके दंड का स्पर्श करने मात्र से उनका पिंडदान हो जाता है, और दंडी ना हो, केवल सन्यासी हो तो अपने दक्षिण अंगुष्ठ का या हथेली का स्पर्श कर दे तो उससे भी उनका कल्याण हो जाता है। ये सब अलग अलग फिर विस्तृत विधियां हैं, पर पिंडदान और श्राद्ध सबका करना चाहिए, ये शास्त्राज्ञा है। ये नहीं कि हमारे पिताजी तो बहुत अद्भुत भक्त थे, वो तो भगवत धाम पहुँच गए हैं, अब हम क्यों करें उनके निमित्त ये सब। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सबको श्राद्ध करना चाहिए, सबको पिंडदान करना चाहिए, सबको तर्पण करना चाहिए, जिसकी जैसी अब देखिए आप, भीष्म पितामह के तर्पण का विधान है शास्त्र में। भीष्म जी की क्या दुर्गति है क्या? भीष्म जी का क्या कल्याण नहीं हुआ? वो तो नित्य मुक्त पुरुष हैं, फिर भी उनके तर्पण की बात है। क्यों? उससे भगवान की प्रसन्नता होती है, सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जबकि भीष्म जी में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि उनका विवाह नहीं हुआ तो उनको पिंडदान कौन देगा, उनको जल कौन देगा। तो उनके तप को प्रणाम करते हुए संपूर्ण विश्व उनको अपने आप को पुत्र मान के उनको तर्पण करता है। ऐसा भी उसमें भाव है, पर एक भाव ये भी है उसमें कि सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान की प्रसन्नता हमको प्राप्त होती है। तो भैया, जो 16 दिन आने वाले हैं पूर्णिमा से लेकर के अगली अमावस्या तक, उसमें हम लोग बहुत सावधानी पूर्वक पितृकार्य करें, और जिस तिथि को आपके पिता माता जो भी हों भगवत धाम प्रयाण उन्होंने किया हो, उस तिथि में विशेष प्रकार से पितृविधि करके और ब्राह्मण भोज करा के और उनके निमित्त दान आदि अवश्य करें। उससे हम लोगों को निश्रेय सिद्धि और कल्याण की प्राप्ति होगी। और यदि हम कंजूसी करते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं और पितृकार्य से दूर रहते हैं तो इससे हमारी बहुत अनिष्ट होगा, बहुत हानि होगी। नाखून काटना, बाल कटवाना, ये सब पितृपक्ष में वर्जित होता है। तो इन कार्यों से बचें और पितरों के निमित्त ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। देव कार्य से भी बचें, देव कार्य भी इसमें नहीं किया जा सकता है, देव कार्यों को संपन्न ना करें। देव कार्यों में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कार्य को संपन्न नहीं करना चाहिए। तो हमारा पितृपक्ष सफल होगा, हमारा जीवन सफल होगा, हमारे पितर हमसे संतुष्ट होंगे, उनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। बस यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।